नमस्कार। आज फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ज़रूरतें और इच्छाएं, ख्वाहिशें। हमारी इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। वो तो एक घोड़े की तरह भागती रहती हैं और हम उनके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हमारी ज़रूरतें कितनी हैं? अगर हमको इसका एहसास है तो हम इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नफ्सियात पर काबू पा सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये दौर ऐसा है कि गला काट कंपटीशन है, लोग भाग रहे हैं। लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा पहनना चाहते हैं, चाहे उनका वो स्टैंडर्ड हो या नहीं हो। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छा दिखने से आपका मेंटल लेवल या आपका स्टैंडर्ड बढ़ नहीं जाता है। वो तो आप उसी से पता लगा लेते हैं, जब कोई आदमी मुंह खोलता है और आपसे बात करता है तो पता चल जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से है, कहाँ से है, कैसी तरबियत हुई है, कितनी एजुकेशन वगैरह वगैरह। तो हम बात कर रहे थे इच्छाओं की और ज़रूरतों की। देखिए, कोरोना जब आया तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया। जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था तो हम लोग सब घर में सिमट के रह गए थे, बाहर ना आते थे, ना किसी को आने देते थे। बस जो लोग घर में थे उन्हीं के साथ हम अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे और जितनी भी चीज़ें थी उन्हीं से हम अपना गुजारा करते थे और बहुत खुश थे, अपने परिवार के साथ थे, हेल्दी थे, सब लोगों की सेहत का ध्यान रखते थे, सब लोगों का ध्यान रखते थे, क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। इतने ज़्यादा हम लोग क्लोज हो गए थे अपने रिश्तों को लेकर। इच्छाएं तो बिल्कुल ख़त्म से हो गई थी क्योंकि ये पता ही नहीं था कि हम ज़िंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या दुनिया को फिर से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और उन लिमिटेड चीज़ों में भी हम बहुत खुश थे। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, कहते हैं, लेकिन इंसान जो है वो इतनी जल्दी सुधरता नहीं है। जैसे ही कोरोना गया और हम आज़ाद पंछी की तरह घूमने लगे, हम फिर से इच्छाओं के घोड़े पे सवार हो गए। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। और चाहिए कुछ नहीं होता है। हमारी ज़रूरत होती है 2 टाइम हमको अच्छा खाना मिले, हमारा परिवार साथ में हो, हेल्दी हो और हम सब साथ में खुश हैं, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम साथ में हैं, खुश हैं। परिवार से एक प्यार मोहब्बत जो मिलती है, हम उसमें खुशी ढूंढ लेते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पाँव पसारो। लेकिन आजकल की जनरेशन ये कहती है कि चादर को खींच के, पैर को बाहर तक खींच के पसार दो, क्योंकि जितना आप खींचोगे चादर को, जितना आप ज़ोर लगाओगे तो चादर भी बड़ी होती जाएगी और उसमें आपकी इच्छाएं भी पूरी होती जाएंगी। ये लोगों की सोच है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी मुंह के बल गिर जाते हैं। चादर जितनी है उतनी पैर पसारने का मतलब ये है कि आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कीजिए और कोशिश करने से कभी पीछे मत हटिए। अगर आप चादर को से बाहर पाँव निकालेंगे तो आपकी तकलीफ़ का लोगों को पता चलेगा, और अगर आप उसे बहुत खींचतान करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से फट जाएगी, तो आपकी गुर्बत का पता चलेगा। तो ऐसा मौका ही क्यों देना लोगों को। हमेशा वो काम कीजिए जिससे लोगों की नज़र में आपकी अपनी भी इज़्ज़त रहे और आपकी नज़र में आपकी अपनी इज़्ज़त रहे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोन लेने से, कर्ज़ा लेने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन उनकी आसाइशों में, उनकी ख्वाहिशों में, उनकी इच्छाओं में कमी नहीं होती है।
चाहे वो लोन में, चाहे वो कर्ज़े में डूब ही क्यों ना जाएँ, उनका परिवार ही क्यों ना तबाह हो जाए। ऐसे बहुत से केसेस हम देखते हैं कि बड़े से बड़े लोन ले लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते हैं, और फिर ये होता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारी इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरतें बहुत कम हैं। और ये फंडा अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत सारी तकलीफ़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं।